तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। और सीडीएस का जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस क्रैश में आज तक ये लोगों को पता नहीं चल पाया कि वो क्रैश जो है, वो उसमें टेक्निकल ग्लिच हुआ क्या। इतना फुल प्रूफ प्लेन कैसे क्रैश हो गया। तो ऑलरेडी हमने अपने सबसे सर्वोच्च कमांडर को, जो राष्ट्रपति के बाद होता है, सर्वोच्च कमांडर तो राष्ट्रपति होते हैं सेना के, लेकिन सर्वोच्च कमांडर के बाद जो सर्वोच्च उच्च कमांडर है वो सीडीएस है, चीफ डिफेंस स्टाफ, उसको हमने खोया है। ऐसी परिस्थिति में क्या हम कोई रिस्क ले सकते हैं? और अब जब सरकार ये स्वीकार कर रही है कि हां स्नूपिंग हुई थी, और स्नूपिंग हुई थी तो कहां सबसे महत्वपूर्ण है, दिल्ली में हुई थी। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्नूपिंग की घटना भारत करती रहती है। भारत के टेक्नोलॉजिकल जो डिफेंस वाले लोग हैं वो बॉर्डर इलाके में करते हैं कि जो दुश्मन की जो विमान है वो हमें हमारे हमारे सीमा का अतिक्रमण न करे, इंक्रोचमेंट न करे, वो कोई अटैक न करे। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उनके रडार को फेल किया था इसी सिस्टम से, और भी अन्य सिस्टम था जिसकी वजह से हमने उनके रडार को जैम कर दिया था, या रडार को गलत सूचना देने के लिए इंगित किया था, और हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर गए, प्रिसिजन अटैक हुआ, टारगेटेड अटैक हुआ, और वापस अपने अटैक करके अपने टारगेट को मीट करके वापस हमारा जेट फाइटर जेट वापस भी आ गया। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि उसके रडार सिस्टम को, उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है जो दुश्मन के विमानों की ट्रैक करती है, उस सिस्टम को हमने हैंग कर दिया। क्या वही कुछ किया गया भारत में? और वो भी कहां? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। अगर आप सोचिए कि दिल्ली में अगर इस तरह की घटना हो रही है तो और कोई निशाना नहीं है। आम नागरिक तो है ही हैं, लेकिन निशाने पर प्रधानमंत्री थे। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो चेन ऑफ इवेंट है, संघाई में जिस तरह की चर्चा हुई और जिस तरह से बांग्लादेश में पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट और अमेरिकन सीआईए एजेंट पाया गया और उसकी बॉडी पाई गई, मृत हुआ, वो ये भी खबरें दबा दी गई, लेकिन सीआईए के एजेंट वहां पर मिले थे। और सीआईए के एजेंट लोकल ऑपरेटिव आईएसआई, जो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी है, उसके हिसाब से बांग्लादेश में कुछ कर रहे थे, और उस बांग्लादेश का इंपैक्ट, या बांग्लादेश में रह करके कुछ ऐसी तैयारी हो रही थी जो चाइना में जो एक्शन था, जो ऑपरेशन था, उसको अंजाम देने की बात कही जा रही है। ये बहुत संगीन, बहुत गंभीर मामला है, और हमारे देश के नागरिकों को सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो मोस्ट पावरफुल लीडर हैं अभी पूरी दुनिया में, उनको लेकर के क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और अब सरकार ने जो स्वीकार किया है कि हां जीपीएस स्नूपिंग हुई थी, तो जीपीएस स्नूपिंग खाली आम लोगों के लिए नहीं हुई थी। आप पक्का मान के चलिए, आम लोगों पर उन आम लोगों के लिए तो वो फील्ड अटैकर्स तैयार किए हुए हैं, सुसाइड बॉम्बर तैयार किए हुए हैं। लेकिन इस तरह का टेक्नोलॉजिकल ग्लिच ये सामान्य ग्लिच नहीं था, ये पूरी तरह से डीप स्टेट का पूरा प्लानिंग है। जो स्टेट एक्टर, जो हमारे यहां जो विद इन द स्टेट भी हैं, कुछ इस तरह के देश के गद्दार देश में मौजूद हैं, जो विद इन द स्टेट स्टेट एक्टर जिसको आप कहते हैं, वो बन करके भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है और भारत के सर्वोच्च ऑफिस को ही डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग कर रहा है। और इसीलिए हमने कहा था कि जीपीएस स्नूपिंग बहुत छोटी घटना नहीं है। और उसके बाद आप देखिए कि कोलकाता से, पुणे से, मुंबई से हमारे पास जो एटीसी के लोग हैं, उनके द्वारा जो हमें फोन आए हैं कि एटीसी की हालत कितनी खराब है, कितनी बदतर है। हमने इसके ऊपर भी आप सरकार को अलर्ट किया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस जो है वो बहुत बदतर हालात में है। और खासकर से कोलकाता का एटीसी जो ऑफिस है, वहां के बारे में अगर आप जानेंगे तो वहां तो लोग कह रहे हैं कि वहां बंगाली नॉन बंगाली का डिफरेंसेस है। अब आप सोचिए, एक देश में इस तरह से रीजनलिज्म हावी है, और बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट का जो एटीसी का दफ्तर है वो महकता है, गंदगी है, ये हालात हैं। अब इसी बहाने हमने उस इशू को उठाया था और सरकार तक ये बात पहुंचाई थी कि देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्या स्थिति है।
तो ऐसे में न सिर्फ खाली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, बल्कि आपका जो दफ्तर है उसको भी चाक चौबंद करना पड़ेगा। इस दफ्तर के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि वो महक रहा है, वहां पे पानी की सुविधा नहीं है, वहां पे नाश्ते की का प्रबंध नहीं है, इसका मतलब है कि लैकलस्टर एटीट्यूड जो है आपका, ये साबित करता है कि आपकी सुरक्षा कितनी कंप्रोमाइज हो सकती है। जब आपका ऑफिस ही ऑर्डर में नहीं है, तो आपके यहां तो कुछ भी हो सकता है। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके एटीसी दफ्तर में जाकर के कोई ट्वीक ना कर दे, कहीं कोई गड़बड़ी न कर दे, आपके टेक्नोलॉजी से कोई छेड़छाड़ न कर दे। अभी सरकार ने आदेश दिया है कि जीपीएस स्नूपिंग की जो घटना हुई है उसका ओरिजिन ओरिजिन प्लेस क्या है, ओरिजिन प्लेस एंड ओरिजिन डिवाइस क्या है। अभी एक बहुत बड़ी घटना हो रही है देश में, जिसको लेकर के देश में बवाल है, और उस पर मुझे भी थोड़ी बहुत आपत्ति है। वो आपत्ति यह है कि डेमोक्रेसी में आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का नाम डरा करके। लेकिन भारत सरकार ने एक आदेश दिया है संचार साथी का। अब सारे मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर को संचार साथी ऐप, जो सरकार का ऐप है, उसको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, और आप उसे डिलीट भी नहीं कर सकते। वैसे तो आप अगर आम नागरिकों की चिंता करते हैं तो यह निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन उसमें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी जो प्रिवेसी है उसका भी ख्याल सरकार रखे। प्रिवेसी के साथ कोई कोई छेड़छाड़ नहीं हो। आप उसे ऐसा तो नहीं करते हैं कि आप जासूसी के लिए कोई ऐप तो नहीं उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, अपने नागरिकों की जासूसी तो नहीं करवाना चाहते हैं। ये बात नहीं होनी चाहिए। ये बात हालांकि कांग्रेस पार्टी बड़े जोर शोर से उठा रही है, हालांकि वो तो उठाएगी ही उठाएगी, लेकिन अगर इसमें ये एलिमेंट है कि आप अपने नागरिकों की जासूसी करवा रहे हैं, अगर उस एलिमेंट को हटा दें तो ये बात सही है कि आपको अपने नागरिकों की जान की सुरक्षा की परवाह होनी चाहिए सरकार को। और अगर सरकार इसलिए इस दिशा में संचार साथी इंस्टॉल कर रही है तो उसे करने का हक है, करना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ नागरिकों की सोवरेंटी, नागरिकों की प्राइवेसी सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो अब ये जो संचार साथी हो सकता है कि जीपीएस स्नूपिंग एक मोबाइल हैंडसेट से काम कर रहा हो सकता है कि एक लैपटॉप से काम किया जाता रहा हो, डेस्कटॉप से हो रहा हो, कोई ना कोई तो डिवाइस है जिस डिवाइस से जीपीएस स्नूपिंग को अंजाम दिया जा रहा था, और इतना प्रेसिजन जीपीएस स्नूपिंग हो रही है। एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास मैसेजिंग सिस्टम को फेल किया जा रहा है। तो दिल्ली एयरपोर्ट कितना वाइटल है, जहां से प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है, राष्ट्रपति की यात्रा हो रही है। हालांकि वो एक सेपरेट प्लेस होता है, लेकिन उसी एयरपोर्ट का हिस्सा है। और दिल्ली एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का जो आवास है, राष्ट्रपति का जो आवास है, वो केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, इससे अधिक नहीं है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का आवास 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 22 किलोमीटर मान लीजिए। वो भी अगर टर्मिनल 3 पर जाएंगे, अगर टर्मिनल 1 पे जाएंगे तो 20 किलोमीटर के आसपास ही होगा प्रधानमंत्री का आवास और राष्ट्रपति का आवास। तो ये कितना गंभीर इलाका है कि इस इलाके में आप जीपीएस स्नूफिंग करवा रहे हैं। मतलब अगर आप एक सिस्टम को फेल कर सकते हैं और गलत सूचना देने के लिए आप उसे प्रेरित कर सकते हैं, तो दूसरे सिस्टम को भी फेल किया जा सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये छोटी घटना नहीं है। आप साइबर वॉर के स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां जहां से आपके ऊपर साइबर हमला हो रहा है। आपके टेक्नोलॉजी को कहीं भी किसी भी वक्त हैंग किया जा सकता है। एक छोटे से ऐप से आपको हैंग किया जा सकता है। क्या ऐसी बात हुई है? तो अभी सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है कि हमने यह आदेश दिया है कि जीपीएस स्नूपिंग की जो घटना हुई है उसका ओरिजिन प्लेस क्या है और ओरिजिन डिवाइस क्या है, और यह सरकार को पता करना पड़ेगा। हालांकि बहुत बड़ा चैलेंज है ये, इसको पता कर पाना बहुत मुश्किल है, हरकुलियन टास्क है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो यह पता चल जाएगी। तो सरकार पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह कितना खतरनाक था, और इसीलिए मैंने कहा कि संघाई से अगर आप उसको अटैच करें और उसके बाद जो ये जीपीएस स्नूपिंग की घटना हुई है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के ऊपर
ऑल राउंड अटैक करने की प्लानिंग कोई ना कोई कर रहा है और उसमें कोई ना कोई स्टेट एक्टर भी शामिल है, निश्चित रूप से शामिल है। और ये घटनाएं जब से अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब हुए हैं, जब से ऑपरेशन सिंदूर की बात को मीडिएट करने की अमेरिका की बात को भारत ने रिजेक्ट किया है, तब से ये घटनाएं और बढ़ी हैं। ये घटनाएं और तब से बढ़नी शुरू हुई हैं जब भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने पर प्रिसिजन स्ट्राइक किया है, क्योंकि वो जो न्यूक्लियर ठिकाना है उसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम कम हैं, अमेरिका के न्यूक्लियर बम अधिक हैं। अमेरिका इससे बौखला गया है, अमेरिका विचलित हो गया है, अमेरिकी डीप स्टेट पागल हो गया है कि भारत इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि रात को किसी को खबर नहीं हुई हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, सीआईए क्या कर रही थी, उनकी एफबीआई क्या कर रही थी। ये सब के सब फेल हो गए। मोसाद को कोई जानकारी नहीं मिली, इजरायली खुफिया एजेंसी को कोई जानकारी नहीं मिली। इतना सीक्रेट ऑपरेशन कैसे हो गया, MI6 को कोई जानकारी नहीं मिली। अगर MI6 को जानकारी मिलती तो MI6 जरूर शेयर कर लिया होता सीआईए के साथ, लेकिन MI6 को भी जानकारी नहीं हुई, सीआईए को भी जानकारी नहीं हुई। अब आप याद कीजिए, एक बार नरसिम्हा राव जी न्यूक्लियर ब्लास्ट के लिए काम कर रहे थे, लेकिन लीक हो गया एक फोटोग्राफ लीक हो गया, सूचना तो छोड़ दीजिए, फोटोग्राफ ही शायद लीक हो गया। उनका न्यूक्लियर जो टेस्ट था वो रुक गया।